फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, झट गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अपनी कमज़ोरी को, जो हमारे अंदर कमज़ोरी है, या गाली देने का, या चुगली करने का, या चोरी करने का, या जो भी कुछ है, उससे हमसे दूर रहना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर हम देखते हैं। यहूदा इस्करियोती जो थे, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले में से एक चेला था, जिसके पास पैसों का थैली उनके पास रहा करता था, और उस पैसों के थैली में से वो, जैसा बाइबल बताती है कि वो उसमें से कुछ चोरी भी करता था और उसके अंदर चोरी करने का भी एक हैबिट था, वो गलत आदत थी उनके पास, और एक जो था कि बुरा मानने का भी एक हैबिट उनके पास था। जबकि जब प्रभु यीशु मसीह जब खुद बुरा नहीं माने तो हम लोग को भी बुरा नहीं मानना है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ मैं सोच रहा था, मुझे परसों तरसों, ये 4-5 दिन पहले मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि तू सबसे तू मिलजुल के रहो, सभी को तुम क्षमा करो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? और कितनों को लोग क्षमा करते रहेगा, कितनों से वो झगड़ा नहीं करते रहेगा, कोई कुछ बोलेगा तो उसको कितना वो क्षमा करते रहेगा, ऐसे करके उन्होंने कहा। मैं इस बात की मैं सोचते रहता था कि मैं, अरे कितना आदमी को परमेश्वर हम क्षमा करते रहेंगे, कितना आदमी से हम सुनते रहेंगे, कितना आदमी को हम सहते रहेंगे, झेलते रहेंगे, कोई हमको कुछ कह रहा है तो क्या हम उसको जवाब ना दें, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन मैं जब एक जगह और पढ़ रहा था तो वहाँ पे लिखा हुआ था, मत्ती में भी लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि मैं न्याय के दिन में पूछूंगा कि मैं भूखा था तो तुम मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था तो तुम मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था तो क्या तुम मुझे देखने के लिए आया। ऐसे करके मैं उससे पूछूंगा, तब जा कर के वो कहेगा कि मैं कब आपको देखा भूखा हुआ और कब मैं आपको खाना नहीं खिलाया। जो बाएं ओर वाला जो रहेगा वो कहेगा मैं कब आपको खाना नहीं खिलाया, और कब मैं आपको नंगा था और आपको मैं कपड़ा नहीं पहनाया, और कब आप बीमार थे और आपको हम देखने के लिए नहीं गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तूने इन छोटों से छोटों के साथ तूने किया है, वही कार्य तू मेरे साथ किया है। हालेलुया, वही कार्य तू मेरे साथ किया है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान के अंदर में है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम इसको क्षमा करो तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। और रियल बात यही है कि प्रभु यीशु मसीह खुद सब में है। तो अगर हम किसी को अगर नहीं क्षमा करते हैं, यानी कि हम यीशु मसीह को नहीं अपनाते हैं। अगर हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, यानी कि यीशु मसीह के बारे में हम कुछ बोलते हैं, और इसी कारण से जो है हमारी आशीष रुक जाती है। तो हम लोग कहेंगे कि प्रभु आज से मैं किसी को मैं उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलूँगा, आज से मैं किसी के लिए मैं गलत बातें, गलत शब्द नहीं निकालूंगा, अपने मन में नहीं उसके प्रति रखूँगा। मुझे क्षमा कर पवित्र आत्मा, ताकि मैं भी किसी को क्षमा करूँ और आपकी मैं दया को, आपका करुणा को मैं देखने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस यहूदा इस्करियोती जो थे, एक जगह शमौन कोरी के यहाँ प्रभु यीशु मसीह भोजन कर रहे थे। तो उस समय भोजन कर रहे थे तो एक मरियम मगदलीनी करके एक औरत आती है जो पापनी औरत रहती थी, और वो पापनी औरत जो है प्रभु यीशु मसीह के सर के ऊपर वो इत्र यानी कि सेंट को जो है उंडेल दिया। तो यहूदा इस्करियोती जो थे उन्होंने कहा कि तुमने इसको क्यों बर्बाद कर दिया, इसको बेच करके बहुतों कंगालों के बीच में बांटा जा सकता था। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, और मैं तो तुम्हारे साथ कुछ ही दिन के लिए रहूँगा, और इन्होंने जो किया है सो मेरे मरे हुए दिन के लिए किया है। यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह अपने मरे हुए दिन के लिए भविष्यवाणी कर चुके थे, और लोग को लगता है कि वो केवल 4 कील से ठोका करके मर गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो एक प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जो उनके मरने से, उनको पैदा होने से पहले ही मरने का भी भविष्यवाणी कर दिया गया था, और कैसे कैसे क्या करना है वो सारे बातें उसमें कह दिया गया था। हालेलुया। तो वहाँ पे यीशु मसीह उसको थोड़ा सा डांट मारे, और डांट मारने की वजह से क्या किया उन्होंने, यहूदा इस्करियोती जो थे वो क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को
यीशु मसीह से गुस्सा हो गए और वो मात्र 30 चांदी के सिक्का में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिए। तो आज हम लोग के भी जीवन में कुछ अगर ऐसा कोई पाप है जिस पाप के कारण से जो है हम यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे, तो वो पाप को जब हम लोग को नॉलेज नहीं थी तो हम लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन अब हम लोग को नॉलेज हो गई है कि और हम लोग ज्योति में चल रहे हैं, अंधकार की क्या बात है वो हम सारी बातें ज्ञान आ गई है, तो हम उस पाप को, उस बुराइयों को छोड़ करके हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की वायदा करें। कहे हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी पाप थी, बहुत सारे अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन में काज कर रही थी। हमने आपके विरोध हर एक वो पाप किया था जिसकी आपने मना किया था, वो सारे आज्ञा का उल्लंघन मैंने किया था। लेकिन मैं आज से आपसे विनती करता हूँ कि ऐसी कोई पाप ना करूँगा, मैं किसी के प्रति कोई बुराई नहीं कहूँगा, ताकि मैं आपसे दूर नहीं रहूँ बल्कि आपके करीब मैं रहूँ और आप में बना रहूँ और आपकी बड़ी दया, बड़ी करुणा को मैं देखता रहूँ और मेरे जीवन से आपके पिता भी प्रसन्न होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलेंगे आमीन। तो उसके बाद देखते हैं कि तो वो प्रभु यीशु मसीह को, तो बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो तारीफ़ को ढूंढने के लिए फेरा में रहते हैं। वो अपनी बड़ाई मरवाना चाहता है, लेकिन अपनी बड़ाई नहीं लीजिए, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई लीजिए। और वो अगर डांट रहा है, कोई भी अगर पास्टर लोग आपको अगर डांट रहे हैं तो उसकी डांट को भी आप सुनने की कोशिश करिए। जिस तरह से पतरस प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा यरूशलेम में और वहाँ मैं शास्त्रियों फरीसियों के द्वारा मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, वहाँ पर मैं निश्चय मारा जाऊँगा, अब मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित उठूँगा। वहाँ पतरस कहता है कि पतरस जो रहता है प्रभु यीशु मसीह का चेला, 12 चेला में से ये भी एक चेले थे, वो कहते हैं क्या, हे रब्बी, उसको झिड़क कर कहने लगा, तू ऐसा मत कर, तुमको कोई मार नहीं सकता है, और तुमको कोई मारेगा ना तो उससे पहले मेरी मौत होगी, तब तुम्हारी मौत होगी। वहाँ पे ये कितना अच्छा बात बोल रहा है पतरस। अगर सांसारिक रूप से देखें तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से जो है प्रभु यीशु मसीह को कार्य करने से रोक रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह का कार्य करने से रोक रहे थे, परमेश्वर की महिमा करने से रोक रहे थे। तो पतरस को उन्होंने क्या किया, डांटा और उन्होंने कहा, ऐ शैतान हमसे दूर हो जा। क्या कहा, ऐ शैतान तू हमसे दूर हो जा। क्या तू नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को पालन करूँ? आज्ञा का पालन करने का क्या था, उनको मरना था, क्रूस पे बलिदान होना था, तभी उनका आज्ञा का पालन होता। और ये पतरस रोक रहे थे, लेकिन पतरस गुस्सा नहीं हुआ परमेश्वर से, लेकिन ये यहूदा इस्करियोती जो था वो गुस्सा झट हो गया। अगर हमारे आपके अंदर कोई पाप रहती है तो परमेश्वर की आज्ञा को थोड़ा सा भी अगर कोई हमको डांट दे दे तो हमको बुरा लग जाएगा। लेकिन जब हमारे अंदर कोई पाप नहीं रहेगी, जैसे पतरस के अंदर कोई पाप नहीं थी, इसके अंदर चोरी करने का और झट गुस्सा होने का ये चीज़ नहीं था इसके अंदर, तो जिसके वजह से जो है ये पतरस अंधे दिखाया, मुर्दे जिलाया, लंगड़े भी चलाया, बड़े बड़े चमत्कार के। एक बार जब वो प्रचार करते थे, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं उस तरह से जब वो प्रचार करते थे तो 3-3 हज़ार लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे, अपने सारे पापों से वो अपना मन फिरा लेते थे। तो ऐसा वो पतरस था। और ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये गुस्सा नहीं किया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये प्रभु के पीछे चलना छोड़ा नहीं। लेकिन यहूदा इस्करियोती जो थे वो तुरंत गुस्सा हो गया कि हमको तो यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा है, इसके लिए जो है वो छोड़ दिया। और यहूदा, मैं कई पास्टरों के मुँह से सुना है, कई परमेश्वर दास के मुँह से सुना है कि यहूदा नाम अधिकांश, जैसे हम लोग तो इधर जो मनसो नाम रखते हैं, लेकिन यहूदी में, क्रिश्चियन कंट्री में जो है यहूदा नाम अपने बच्चे को लोग नहीं रखता है। पतरस नाम रखता है लेकिन यहूदा नाम नहीं रखता अपने को। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया था, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला बना था, इसीलिए उसका नाम नहीं रखता है। लेकिन पतरस नाम रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि पतरस नाम ब्लेस नाम था, आशीषित नाम था। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद,
धन 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 अच्छा रवा वसना हलाला पवित्र आत्मा जी। तो आप चाहे जैसा भी हो। और एक चीज़ और यहाँ पे देखने में बनती है कि कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को पतरस भी इनकार किया था, पतरस भी किया था, लेकिन ये फिर से कहता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूँ, हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तू जानता है मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। तो 3 बार अंगीकार किया था, नाम को क्या था, इनकार किया था, लेकिन 3 बार फिर से वो एक्सेप्ट भी किया। लेकिन यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को तो छोड़ तो दिया, उसको पकड़वा तो दिया, उसको बेच तो दिया, लेकिन बाद में उसको अफसोस आया कि हमने बहुत गलती किया है उसको पकड़वा करके। वो बहुत खरा मनुष्य है, वो बहुत भला मनुष्य है, उसने लोगों को भला ही किया है, लेकिन हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। उनको ऐसा पछतावा आई, तो पछतावा आई तो वो खुद ही पछतावा किया, वो प्रभु यीशु मसीह से क्षमा नहीं मांगा। अगर वो शायद क्षमा मांगता तो शायद हो सकती थी बच जाती। जिस तरह से वो क्रूस के ऊपर परमेश्वर के दाहिने जो वो एक डाकू खड़ा था वो बच गया, उस तरह से कहीं हो सकता तो बच सकता था। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि उस ठेस जिसके कारण से ठेस लगे उसके ऊपर हाय। तो ये पश्चाताप भी नहीं किया, परमेश्वर से पश्चाताप भी नहीं किया कि प्रभु मुझसे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको बेच दिया है 30 चांदी के सिक्के में, मैं आपसे गुस्सा हो गया, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। लेकिन पतरस जो है ऐसा कहा। एक जगह हम आप देखते हैं कि हम अपने लाइफ के बारे में बताते हैं आपको। जिस तरह से अभी हम कॉल कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ते हैं, उस तरह से हम काफ़ी दिन पहले जुड़ते थे। मैं किसी पास्टर के साथ है, तो वो पास्टर जो है थोड़ा सा हम पे गुस्सा होते थे। थोड़ा सा गुस्सा होने के कारण से हम क्या किए, वो पास्टर जी को हम छोड़ दिए। हम के बाद यार ये गुस्सा होते हैं बहुत, इनको हम छोड़ दिए। जबकि वो हमको परमेश्वर हमारे लिए वो उनको सेलेक्ट किए हुए थे, और अगर हम उनके साथ रहते तो काफ़ी पहले ही हम बहुत सारे वचनों में से हम बहुत सारी बातों को सीख जाते हैं। जितना देरी हमको लगता है अभी हमको सीखने में लगा है, उससे पहले हम सीख लेते हैं और आप लोग को हम वचन सुनाने लगते हैं। लेकिन जिस तरह से योना नबी को परमेश्वर ने कहा कि जा तू निनवे नगर को, लेकिन वो वहाँ से भागा, वैसे ही मैं भी भागा, परमेश्वर का वचन छोड़ दिया था उस पास्टर को। मैं कहा कि पास्टर ख़राब है, और उसके बाद वो परमेश्वर ने फिर से उसको वहाँ पे पहुँचाया। तो उसी तरह से हमको फिर से यहाँ पे पहुँचाया परमेश्वर कि तुमको हमारे वचन को सुना करके लोगों को जीवन में आशीषित करना है, लोगों को स्वर्ग राज के लिए तैयार करना है। हालेलुया। तो अगर हम आप थोड़ा सा गुस्सा करते हैं तो हम अपनी नुकसान खुद ही कर पाते हैं। हालेलुया। तो हम लोग को खुद ही नुकसान नहीं करना है, खुद ही गुस्सा होकर के खुद ही कोई कमी नहीं रखना है जिसकी वजह से हम लोग आशीष पाने में देरी हो जाए। हालेलुया। हाँ, दूसरी बात यह है कि मैं भी आप लोगों को कभी कभी जो है कुछ, हालांकि मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ कहा जाता है, तो इसके लिए भी हमें भी क्षमा करिएगा। क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, मान लीजिए कि कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, तो एक आध बार वो जब तक गिरेगा नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं। तो इसीलिए जिसको अगर डांट नहीं पड़ेगा वो सीख नहीं सकता है। तो वो, और जो आपको डांट दे, जो आपको डांटे, उसको आप बुरा आदमी मत समझिए, बल्कि अच्छा आदमी समझिए। मेरे पिताजी भी कहते थे, जो तुमको डांटता है वो तुम्हारा अपना जान करके तुमको डांटता है, और जो तुमको नहीं डांटता है वो तुमसे लालच कुछ रखता है, वो तुम्हें अपना आदमी नहीं जानता है। तो डांटेगा, आप कहिएगा कि कोई डांटेगा तो वो मेरे लिए भला आदमी कैसे हुआ। तो होता है जैसे कि आप, कोई मित्र है आपका, कोई प्रिय मित्र अगर होगा तो वो अच्छा मित्र का निशानी होगा कि आपको गलत रास्ते पर चलने से, फिजूल खर्च करने से आपको रोकेगा, आपको डांटेगा, डांट लगाएगा। सपोज डैट मान लीजिए आप लोग लेडीज लोग हैं, तो कोई बहुत सारे ऐसे होंगे जो अगर आपके सास के साथ या ननद के साथ झगड़ा हुआ है कोई कारणवश,
तो कुछ लेडीज ऐसे होंगे बोलेंगे जो कि हाँ वो तुम्हारे ननद तो ऐसे है ही, तुम्हारे सास तो ऐसे है ही, हम भी देखें ऐसे, हम उसको बार बार समझाए हैं। तो आप समझ जाइए कि ये आपका घर फोड़ने के ऊपर है, आपका ये झूठा तारीफ कुछ क्षण के लिए कर रहा है। और आप अपने अंदर झांक करके देखिए तो ये कुछ लालच की वजह से ही कह रहा है, विदाउट लालच नहीं कह रहा है। अब चाहे कुछ का भी लालच, चाहे जो भी कुछ का लालच हो, अगर कोई चीज़ का लालच नहीं तो एक कप चाय का भी लालच ज़रूर होगा, जिसके वजह से ये ऐसा तारीफ़ कर रहा है। और अगर कोई शरीफ आदमी होगा तो वो आपको डांट देगा कि चल ना, सास थोड़ा सा डांटिए दिया तो क्या हो गया, तुम्हारी माँ डांटती है तो क्या तुम अपनी माँ से बात नहीं करती हो, तुम अपनी माँ को खाना खाने के लिए नहीं दोगी, तो ये तो तुम्हारा सास है, तो तुम सास के ऊपर तुम अपना हक क्यों जमाएगी। ऐसे करके वो जो डांटेगा वो आपके घर को, आपके कलेश से बचा लिया है, और जो आपको तारीफ़ किया है वो आपको घर को बर्बाद किया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उसी औरत का घर बर्बाद होता है, वही लड़की का घर बर्बाद होता है, ससुराल बर्बाद होता है, जो अपनी माँ से ज़्यादा संपर्क में रहती है फ़ोन पे, जो अपनी माँ से, अपनी भौजाई से ज़्यादा फ़ोन पे बातें करती है, उसी का घर ज़्यादा बर्बाद होता है। और जो कम बातें करती है उसका घर आबाद रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, आप अपनी माँ से और अपनी भौजाई से बात कर रहे हैं, अपनी बहन से बात कर रहे हैं, तो ये ख़राब होने वाली बात कैसे हुई। जैसे कि आप कुछ बोलेंगे तो उसको घींच तीर के वो नमराएगी, घींच तीर के नमरा देगी कि हाँ उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, हाँ तू भी ऐसे कर, तू भी ऐसे कर। और क्या होगा, आप थोड़ा सा तारीफ़ में, और ख़ास करके लेडीज़ लोग को थोड़ा सा तारीफ़ बहुत उसको अच्छा लगता है, तो उस तारीफ़ में आप जा कर के जो है अपने सास को कुछ बोलेंगे, सास को बोलेंगे तो आपका पति कुछ बोलेगा आपको, फिर होगा तो हाथ उठाएगा आपके ऊपर, फिर होगा तो कुछ और भी बातें बढ़ेगा। और यही कारण होता है कि छुट्टा छुट्टी होता है, आत्महत्या होता है, जहर पॉइजन ये सब खाता पीता है, यही कारण होता है। तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि अपने माँ से, अपने भौजाई से मत बतियाइए, लेकिन बस काम भर बतियाइए तो रियल में आपका लाइफ बना हुआ रहेगा। अब कुछ ही माँ बाप ऐसा होता है जो कहता है अपनी सास को सेवा कर, अपने ननद को, देवर को अपने भाई बहन जैसा मान। कुछ ही परिवार ऐसे होते हैं, लेकिन वो बहुत कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। हालेलुया। तो हम देखें कि आज ये देखें कि गुस्सा नहीं करना है, हम लोग को झट गुस्सा नहीं करना है। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है जो परमेश्वर के प्रेम पाने से हमें गवाहियाँ लेने से रोक रही है, तो उस चीज़ को हम लोग त्यागेंगे, ताकि परमेश्वर का ब्लेसिंग को हम लोग देखने पाएंगे। हालेलुया।